जय गुरु जी की। आज का सत्संग दीपा गुप्ता का है, जो गुरु जी से 2015 में जुड़ी थी। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है और कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से इतने सत्संग और गुरु जी के भजन सुने, तब उनकी भी इच्छा हुई कि वो अपना सत्संग भी शेयर करें। तो आज का सत्संग दीपा गुप्ता जी का है। तो आज सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की। दीपा, मैं गुरु जी की शरण में 2014 में वो गुरु जी के शरण में आई थी। इस दौरान गुरु जी ने उन पर बहुत कृपा करी है और उनके इकलौते बेटे की भी रक्षा की है। कुछ साल पहले एक पंडित ने उनसे कहा था कि बेटे के 11वें साल में अल्प आयु है। यहाँ तक कि पंडित ने हमें आने वाली विपत्ति और तारीख के बारे में लिखकर बता दिया था कि 2015 में गुरु जी की शरण में आने के बाद चिंता मुक्त हो गई वो, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी चिंताएं गुरु जी को सौंप दी। जैसे ही 2016 में जो उनके बेटे को दिक्कत थी, वो जैसे समय करीब आया, उन्हें डर लग रहा था, पर गुरु जी की कृपा और प्रेरणा से मैंने गुरु जी के जन्मदिन पर अपने घर में सत्संग रखा। उस दिन मेरे बेटे का लॉकेट पहनाना और मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी उसके साथ थे। अगले दिन मेरा बेटा स्कूल से वापस आया। मैंने लॉकेट पर एक बड़ा निशान देखा और डर गई। उससे पूछा कि वो निशान कैसे? बोला कि मैं गिर गया था। पर मैंने पूछा कि कहीं चोट तो नहीं लगी? उसे यहाँ कोई पता ही नहीं चला था कि लॉकेट पर निशान कैसे लगा। मैं फौरन समझ गई कि उस पर आने वाली विपदा गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और जैसे ही 20 जुलाई करीब आ रही थी, तब तनाव और बढ़ता जा रहा था। उस तारीख से एक दिन पहले मैंने अपने घर में गुरुजी की पूजा की और प्रसाद चढ़ाया और भोग लगाया। मेरे परिवार ने प्रसाद पर 2 बार गुरुजी का आशीर्वाद का पावन चिन्ह ओम देखा। गुरुजी के आशीर्वाद से 20 जुलाई की तारीख आई और शांतिपूर्वक निकल गई। जैसे मेरे परिवार के साथ होने के लिए और सदा हमारी रक्षा के लिए गुरुजी का शुक्रिया मैं करती हूँ। और आपसे प्यार, गुरुजी की जय हो। जय गुरुजी की। देखो, गुरुजी की जो हम लोग सत्संग करते हैं, तो ये हर बार गुरुजी अपनी ब्लेसिंग तो हर एक को देते ही देते हैं। ये चीज़ सत्संग से नहीं, मतलब क्योंकि जो भी हमारी संगत है, उन्हें जब भी अगर सत्संग कराया होगा तो देखा होगा कि गुरुजी का सत्संग जब भी करते हैं हम, तब गुरुजी की ब्लेसिंग जरूर मिलती है हमें। और हमारे गुरुजी ऐसे भी नहीं है कि सत्संग के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, नहीं। अगर कोई संगत हमारी सुन रही है और उसकी इच्छा है सत्संग कराने की, तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता हमारे गुरुजी के लिए, क्योंकि हमारे गुरुजी सिर्फ देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। क्योंकि दाता एक हमारे गुरुजी हैं आज के टाइम पर, और बस हर एक को देते ही देते रहते हैं। और दीपा गुप्ता जी बताती हैं कि शल्य चिकित्सा के बाद उनकी माँ की भी रक्षा करी थी। साल 2013 में हमें गहरा धक्का लगा था, जब अचानक हमने अपने पिताजी को खो दिया। हमारी माँ ने जीने की उमंग खो दी थी।
और उदास रहती थी। हम 4 भाई बहन पूरी कोशिश करते थे उन्हें खुश रख सकें, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 साल बाद जून 2014 को माँ ने नाक के पास एक दाहिने गाल में दर्द की शिकायत, यह सोचकर दर्द सर्दी या जुकाम के कारण हुआ होगा। हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर दर्द बढ़ता गया और उन्हें अपने घरेलू चिकित्सक के पास ले गए। जुकाम की दवाई से कोई राहत नहीं मिली और फिर उनके एक्सरे कराए गए। हमें एक्सरे के रिपोर्ट में एक न्यूरोलॉजिस्ट की में दिखानी थी और सहयोग से मेरी बड़ी बहन सहेली न्यूरोलॉजिस्ट थी। उसने वो रिपोर्ट देखी और उसने हमसे कहा कि आप MRI कराने की सलाह दी, जिससे पता चला कि आक्रामक एक ट्यूमर था। उनके गले की हड्डी पर बहुत तेज दर्द बढ़ रहा था। हमने माँ को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। एक भी दिन बर्बाद किए बिना मेरी बहन माँ को दिल्ली ले गई। उन्होंने माँ को 3 अस्पतालों में 3 डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन राहत किसी पर नहीं थी। जैसा ट्यूमर बहुत बड़ा था और बहुत तेजी से दर्द बढ़ रहा था। उसने पहले ही ऊपर के जबड़े पर असर कर दिया। जिस तेजी से वह बढ़ रहा था, माँ की आंख और सिर की हड्डी पर बहुत जल्द ही असर करता था। शल्य चिकित्सा शीघ्र ही करनी जरूरी थी। हमने उन्हें एक अस्पताल में चिकित्सक डॉक्टर को दिखाया। सबसे अच्छे लगे जिस डॉक्टर ने माँ की शल्य जांच करनी थी, उसने हमें सारी स्थिति समझाई। क्योंकि ट्यूमर बड़ा था और डॉक्टर को गले को काट कर उस तक पहुंचना था। गले आँख के पास हड्डी बढ़ रही थी, उससे आँख की रोशनी भी जा सकती थी और चेहरा भी बिगड़ सकता था। लेकिन हमें ऑपरेशन भी कराना था और जब हम जा रहे थे तो जब डॉक्टर ने हमें 3 दिन का समय दिया, एक दिन हम गुरुजी के अपने आश्रम में गए और वहाँ मत्था टेका और उन गुरुजी से कहा कि हे गुरुजी, मेरी माँ की जो स्थिति ना बिगड़े और कैसे भी करके सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो जाए और हमारी माता जी जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए जैसे ही हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के यहाँ ले गए, ऑपरेशन 4-5 घंटे चला और हमने अस्पताल में रक्तदान करने का निश्चित किया और हमने अपना रक्तदान भी किया। जल्द ही चिकित्सक डॉक्टर का बुलावा आया और उसने ऑपरेशन थिएटर के बाहर मिलने को कहा। वह रोते रोते हैं बता रहा था और हमें लगा कि सब खत्म हो चुका, परंतु ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर हमें मुस्कुराते हुए मिले, जो हमारी सोच से बहुत परे था। हमें लगा कि हमारे आंखों में आंसू भरे हुए थे कि माँ जी नहीं बची। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बधाई हो, अब ऑपरेशन बहुत ही सही तरीके से हुआ, जिससे अब ट्यूमर भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत छोटा, परंतु माता जी बिल्कुल ठीक और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सफलतापूर्वक जैसा था करने को उन्हें सक्षम कर दिया। लेकिन हमें पूरा भरोसा गुरुजी पर था, इसलिए क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद में आँखों की रोशनी जाने का पूरा चांस था, लेकिन माताजी की आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक थी, जिस चक्कर में डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी बढ़ी हुई हड्डी और बिल्कुल सफलतापूर्वक रहा। और हमें बड़ा खुश हुआ, क्योंकि यह सब चमत्कार
डॉक्टर का भी था और हमारे गुरुजी का ज़्यादा था। इसलिए हम बहुत खुश हुए और जब माताजी ठीक हुई उसके बाद हम फिर एक बार गुरुजी के पास गए और सफलतापूर्वक उनका ट्यूमर भी ठीक हो चुका था। गुरुजी का शुक्राना और जय गुरुजी की। यही सत्संग था हमारे दीपा जी का। और जिन्हें भी अपना सत्संग शेयर करना हो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं उन्हें अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। और कई वीडियोस पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, तो इसलिए अपना सत्संग अत्यधिक शेयर करें ताकि अत्यधिक लोगों तक हमारे गुरुजी का सत्संग पहुंच सके। जय गुरुजी की।